कुछ कुछ ऐसे ऐसे खतरनाक जो पेस्टिसाइड हैं जो हमें मिल रहे हैं, वो भी इतनी मात्रा में जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर है। उनको मिनिमम रेसिड्यू लेवल्स कहते हैं, अमारल्स नाम से जानते हैं फार्मर्स, और एफपीओ को अमारल नाम से जानते हैं। तो वो उससे ऊपर निकल के आ रहे हैं। तो उसमें ऐसा ट्राइसाइक्लोजोल है, एसिफेट है, जो कि हम लोग जो बीमारियां होती हैं जैसे ब्लास्ट है या ब्लाइट है, इन सब के दौरान छिड़काव करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसको उसके जो छिड़काव को इतना रखें, जो नियमित उसकी क्वांटिटी है उस बारे में एक सचेत रहें कि कितना ज़रूरत हमको है, कितना डालना है। उसके बारे में वैज्ञानिकों से भी बात करें, और जो वेंडर्स हैं जिनसे आप ले रहे हैं उनसे बारे में बात करें, क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी यदि मात्रा बढ़ जाती है तो न केवल वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है इनडायरेक्ट रूप से, जब आप स्प्रे ज़्यादा करेंगे तो वो बीजों में भी जब पहुंच जाती है तो उससे न केवल आपके फैमिली के बल्कि जो उसको खा रहा है उसको भी उससे नुकसान होता है। फसलों में बढ़ता हुआ कीटनाशकों का प्रयोग न सिर्फ जमीन के लिए खतरनाक है बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरनाक है। हम इस समय मौजूद हैं इरी वाराणसी में, और जिस लैब में हम हैं ये वही लैब है जहां पर फसलों में कितना कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जांच भी की जाती है। बात करेंगे हम यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ से और जानेंगे कि यहाँ जो फसलें आ रही हैं, जो सैंपल्स आ रहे हैं, उसमें जांच करने पर वो लोग क्या पा रहे हैं कि फसलों में कीटनाशकों का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, किस हद तक, और वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसके समाधान क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। सर ये बताइए, ये जो सब रिपोर्ट मेरे ख्याल से पूरी आप लोग बना रहे हैं, ये आंकड़े हैं, ये तो आप बेहतर जानते होंगे क्या है, लेकिन ये बताएं हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में, फसलों के जो सैंपल आ रहे हैं, कीटनाशकों का कितना इस्तेमाल आप लोग पा रहे हैं इस समय? हाँ, तो धन्यवाद एक्चुअली आपका, जो आपने इतना महत्वपूर्ण बिंदु छेड़ा, क्योंकि ये बहुत, जब हम लोग सैंपल टेस्ट करते हैं इवन मार्केट से या कहीं से भी लेके, हमें सबसे मेन जो कंसर्न लगता है वो यही लगता है कि सबसे मेन जो कंसर्न हमें आता है वो ये कंसर्न है कि जो कुछ ऐसे ऐसे खतरनाक जो पेस्टिसाइड हैं जो हमें मिल रहे हैं, वो भी इतनी मात्रा में जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट से ऊपर है। उनको मिनिमम रेसिड्यू लेवल्स कहते हैं, अमारल्स नाम से जानते हैं फार्मर्स, और एफपीओ को अमारल नाम से जानते हैं। तो वो उससे ऊपर निकल के आ रहे हैं। तो उसमें ऐसा ट्राइसाइक्लोजोल है, एसिफेट है, जो कि हम लोग जो बीमारियां होती हैं जैसे ब्लास्ट है या ब्लाइट है, इन सब के दौरान छिड़काव करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसको उसके जो छिड़काव को इतना रखें, जो नियमित उसकी क्वांटिटी है उस बारे में एक सचेत रहें कि कितना ज़रूरत हमको है, कितना डालना है। उसके बारे में वैज्ञानिकों से भी बात करें, और जो वेंडर्स हैं जिनसे आप ले रहे हैं उनसे बारे में बात करें, क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी यदि मात्रा बढ़ जाती है तो न केवल वो क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है इनडायरेक्ट रूप से, जब आप स्प्रे ज़्यादा करेंगे तो वो बीजों में भी जब पहुंच जाती है तो उससे न केवल आपके फैमिली के बल्कि जो उसको खा रहा है उसको भी उससे नुकसान होता है। और ये केवल तब नहीं है जब हम फसल को ग्रो कर रहे हैं फील्ड में, बल्कि आप स्टोरेज के टाइम पे भी उनसे कीटकों से बचने के लिए जब आप डालते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको यूज़ करना है क्या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो जो कुछ वैरायटीज़ हैं, जो राइस वैरायटीज़, आप उस बारे में अवेयर होइए। अपने केवीकेस जो कृषि विकास संस्थान है कि केंद्र हैं, वहाँ पता करिए कौन सी जो ऐसी फसल हैं जो कम डोज, कम जिनको छिड़काव चाहिए और जो प्रतिरोधक हैं, जिससे कि हम लोग जो अनावश्यक छिड़काव है उससे बच सकें। और दूसरी बात ये भी है कि मात्रा जो मैंने बताया वो उसके बारे में भी लगातार टच में रहें साइंटिस्ट से। इससे हम बहुत कम उसको बहुत बचा सकते हैं। जो हमारे चाहे वो आपका ये न केवल मैं बात कर रहा हूँ पैडी की या फिर धान की, बल्कि और जैसे हम लोग यहाँ पर कई सारी सब्जियाँ जो हैं, जैसे इसमें भिंडी है, ओकरा जिसे बोलते हैं, ग्रीन चिली है, और फसल है। क्योंकि ये जो एक क्षेत्र है, ये जब वाराणसी है इसके आसपास का, ये काफ़ी डोमिनेट करता है इन सब क्रॉप्स में। तो हम लोग इसको भी टेस्ट करते हैं ताकि जो भी एक्सपोर्ट होता हो वो पहले यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकें। क्योंकि आप जैसे मैं आपको वही सभी बात कर रहा था कि न केवल ये स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आप इसको यदि बेचना चाहते हैं, यदि डोमेस्टिक यानी कि देश में भी विदेश में भी, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एक प्रश्न रहता है कि आपका जो सैंपल है वो पास होगा कि नहीं। तो ये कई मायनों में ये नुकसानदायक है। तो हम लोग यहाँ पे जो सैंपल्स आते हैं, कई बार हमारे लिए भी वो कंसर्न का विषय रहते हैं कि जो मात्रा है उसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हम समझते हैं जो होने चाहिए
ताकि जो मात्रा है वो कम की जा सके। और कुछ जो किसान यहाँ की हेल्प लेना चाहते हैं या जो प्राइवेट संस्थान है, तो हम लोग उनके लिए खुले हैं, मतलब हम लोग ओपन हैं उनके लिए। सर आपने बोला ये कंसर्न वाली बात जो आपने की और लेवल से काफ़ी ऊपर, इसको क्या एक उदाहरण से ही समझाएंगे, किस तरह से आप लोग पा रहे हैं, कितना ज़्यादा पा रहे हैं? देखिए, अभी कुछ मैं जस्ट आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि जैसे कुछ पेस्टिसाइड का हमारे पास हमारे जो लेवल चाहिए, यदि सपोज़ मानिए अभी 0.01 है, लेकिन उसका कई बार हमारे जो देखने में ये आया है कि उसका दुगना से तिगुना, मतलब उसका जो लिमिट है वो उसके मिनिमम लेवल से ऊपर है। तो उसमें जैसे मैंने बताया, जो मेन राइस की जो रोग हैं उनमें यूज़ होता है ट्राइसाइक्लोजोल, वो हमको बहुत मिला इसमें। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो हमें सीखने चाहिए कि किस तरह से हम लोग वो जो मात्रा है जो कि वो उतना नुकसान करेगी। ये सब बहुत हार्मफुल कंपाउंड हैं जो कि कैंसर से लेके और जो कोई रोग हैं वो डेवलप कर सकते हैं लंबे समय तक खाने के लिए। तो हमारा यही कहना होगा कि आप एटलीस्ट जो अपना कंज्यूम कर रहे हैं वो उसमें कम डालिए और कम छिड़काव करिए, और साथ में यदि कुछ आपको एक्सपोर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है या सोचते हैं कि इसको कुछ समय में आपको कहीं बेचना है या भेजना है, तो हम लोग यहाँ पे लैब में ही जो हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे जान सकते हैं। सवाल उठता है, आप लोग तो किसानों से भी मिलते हैं, तो ये बताइए, किसान भी जानता है कि अगर हम ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड डालेंगे तो लागत हमारी बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा। किसान ये भी जानता है इसका नुकसान कितना है, इसके बावजूद आखिर क्या किसान ये भी जानता है कि उसको कितना डालना चाहिए, सब लोग बताते हैं, फिर क्यों ये ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है? राइट, तो देखिए, पहले तो सबसे पहले है कि जो अवेयरनेस है वो होनी बहुत ज़रूरी है सभी में। कुछ जानता ज़रूर है, लेकिन कुछ बिंदु हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि जब वेंडर जब उसको लेता है तो वो ऑलरेडी किसान को भी सजेस्ट करता है कि थोड़ा ज़्यादा डालिए, ताकि आपका वो उनका खुद भी अपना कुछ फ़ायदा होता है जो भी है। और इस तरीके से वो जो एक जो लिमिट है वो दुगने से तिगुना पहुंच जाती है जब तक फार्मर्स उसको अपने फील्ड में डालता है, ताकि क्योंकि मेन कंसर्न ये है कि बीमारी आ रही है तो किसान उसको फसल को मरते हुए नहीं देखना चाहता। तो उसका रहता है कि बस ये बच जाए, और उसके बाद उसका जो नुकसान है वो फार्मर को शायद उसका पता नहीं है कि यदि वो दुगने से तिगुना पहुंचेगा तो क्या नुकसान उनको होगा। क्योंकि पैसे का तो नुकसान जैसे आपने बताया वो है ही, स्वास्थ्य का नुकसान भी है। तो और ख़ासकर जहाँ पे हमारे यहाँ टेस्टिंग भी जो होती है, तो हम हर कोई टेस्ट नहीं करते, इवन खाने से पहले हर कोई राइस का टेस्ट नहीं किया जाता हर समय। तो ये एक कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे काम करके यदि फार्मर सचेत हो कि कितना डालना है, ताकि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, और इवन जो भी इसको खा रहा है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। सर अब आगे धान की कटाई का भी समय आ जाएगा कुछ समय में, तो उस समय से पहले ये जो अभी समय चल रहा है, किसान कीटनाशक का इस्तेमाल भी करेंगे, उनको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि अभी तो फसल लगी है, अभी तो जो दूसरी वैरायटी है उनकी बात नहीं करेंगे हम, जो लगा चुका वो, उसमें आप क्या पाते हैं, कहाँ ज़्यादा वो गलती करता है स्प्रे की संख्या को लेके, चाहे वो तो छिड़काव के, और क्या अब उसे करना चाहिए इस समय? देखिए, उस बारे में तो हम आपको बस अभी इस समय इतना कह सकते हैं, क्योंकि जो आपने फसल लगा ली तो आपका कंट्रोल अब उसमें नहीं रहा कि आप कौन सी फसल लगाएंगे। और आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो आपके हाथ में यही है कि जो अभी, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो अभी चल रहा है कि जो अभी फ्लावरिंग स्टेज चल रही है, तो अभी ज़्यादा स्प्रे नहीं होता है, लेकिन जैसी ही फ्लावरिंग स्टेज निकल जाती है तो कुछ में स्टार्ट होने लगता है जो संक्रमण कुछ बीमारियों का। तो मेरा कहना यही होगा कि हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज़ ये ज़रूरत है तो उतना, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से वो जो आपके जो बॉक्स बने होते हैं जिसमें भी जो आप पेस्टिसाइड लेते हैं, उनमें नियमित जो उसका लिखा होता है कितना आपको मात्रा डालनी है, उस पर ही देख के चलें। क्योंकि उतनी मात्रा से हम लोग, और उतनी मात्रा और नंबर ऑफ़ जो स्प्रेज हैं जो आपके बारंबार आप डालते हो, उसमें यदि आप लिमिट कर सको तो तब हम उस चीज़ से बच सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं, ताकि हम जो लिमिट है वो उससे एक्सीड ना करें। और हम लोगों को जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मिनिमम रेसिड्यू लेवल, उससे नीचे ही वो उसके जो मात्रा मिले हमको टेस्ट करने के, उससे कम मिले। क्या सर इसकी कोई रिपोर्ट आप लोग यहाँ पे ऐसी तैयार कर रहे हैं जो आगे गवर्नमेंट को भी दें आप लोग,
जिससे उस पर कुछ आगे वो प्रिकॉशंस लें, एडवाइजरी दें या कुछ और वो भी प्रयास करें? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आपने यहाँ? हाँ जी, हमने एक्चुअली ये रिपोर्ट हमने इनडायरेक्टली बात भी की थी, और हम रिपोर्ट खुद ही इस प्लान कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो कि यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, जिसमें कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ताकि हम उनसे डायरेक्ट साझा कर सकें वो डेटा। उन्होंने भी एक्चुअली कुछ अभी डेटा साझा किया है अपिडा ने, तो किसान उसको भी देख सकते हैं कि अपिडा ने ही शेयर किया है कि कौन कौन सी जो फसल राइस वैरायटीज़ हैं या जो मार्केट सेल्फ्स में आपको मिलती हैं उनमें कितना कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड मिल रहा है। तो वो सही में अलार्मिंग है, सही में एक कंसर्न पैदा करता है। तो ज़रूर हम लोग साझा करेंगे और उसके बाद आई थिंक वो चीज़ें और भी क्लियर हो पाएंगी जब हम भी इस चीज़ को शेयर करेंगे गवर्नमेंट के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर सौरभ को, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो फसलों की जांच हो रही है अभी, उसमें कई जगह पर एक अलार्मिंग सिचुएशन, यानी कहते हैं ना एक खतरनाक स्थिति, वो भी देखने को मिलती है जो कीटनाशकों का इस्तेमाल है, जिससे लेकर पूरी रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं लोग, और उस रिपोर्ट को सरकार से, केंद्र सरकार से साझा भी किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे किसानों को जागरूक किया जा सके, कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने को लेकर जो प्रयास किए जा सकते हैं उनको आगे किया जा सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।